हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय एकेडमी पे स्वागत है। इंडिया के नेवी के चीफ एडमिरल त्रिपाठी साहब 15 से 18 दिसंबर के लिए इंडोनेशिया विजिट पे निकल चुके हैं और वहां पे उनका एक इम्पॉर्टेंट पर्पस है कैसे इंडिया और इंडोनेशिया की जो नेवी है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, उनकी पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन किया जाए सो दैट देयर इज अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू मैरीटाइम पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंडिया इंडोनेशिया रिलेशन में, लेकिन इसका एक और बहुत सिग्निफिकेंस है बिकॉज इंडिया इंडोनेशिया दोनों मिलके इंडो पैसिफिक को फ्री ओपन रखने का प्रयास कर रहा है, विच मीन्स दैट दिस पार्टनरशिप इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज अ मैसेज टुवर्ड्स चाइना कि आप जिस तरीके से इस पूरे एरिया में यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज करने का प्रयास कर रहे हो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। बिकॉज इंडिया पूरे 2024 में अगर आप इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को ट्रैक कर रहे होगे तो इंडिया ने तमाम उन रीजन के कंट्री के साथ, चाहे वो मलेशिया हो, ब्रूनेई हो, सिंगापुर हो, इन सारे कंट्री के साथ अपने पार्टनरशिप को बढ़ाया है। और क्योंकि इंडोनेशिया उस पर्टिकुलर एरिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर है, सबसे बड़ा नेवल पावर है, तो इंडोनेशिया के साथ रिलेशन बढ़ाना तो ये बहुत ऑब्वियस था। और इंडोनेशिया के लिए भी जो आज चाइना के एग्रेशन और चाइना के इकोनॉमिक कोर्शन को झेल रहा है, उसको भी इंडिया के साथ दोस्ती निभाना ये भी बहुत बड़ा जरूरत था, जिस वजह से आज इंडिया और इंडोनेशिया एक नई दोस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू इंक्रीज इट्स प्रेजेंस इन द इंडो पैसिफिक। तो आज के सेशन में हम लोग इंडिया इंडोनेशिया के तमाम रिलेशन के पहलुओं को समझेंगे, कैसा उनका हिस्ट्री रहा है, आज क्या है और फ्यूचर ऑफ इंडिया इंडोनेशिया रिलेशन क्या है, और साथ ही साथ समझेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज इंडिया डूइंग इन इंडो पैसिफिक। बाकी कंट्री के साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे बढ़े हैं इस पर्टिकुलर साल, इन सारे चीजों को हम लोग समझेंगे। बट से पहले आप न्यूज देख लीजिए क्या है कि हमारे जो इंडियन नेवी के चीफ हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी, वो इंडोनेशिया 4 दिन के विजिट पे निकल चुके हैं। 15 दिसंबर को ये स्टार्ट होगा जो कि आज है, और ये 18 दिसंबर तक रहेंगे वहां पे इंडोनेशिया में। और इनका पर्पस है कैसे नेवल कोलैबोरेशन को बढ़ाया जा सके बिटवीन एशियाज लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड मैरीटाइम पावर। ये दोनों जो कंट्री हैं, इन दोनों की आज इकोनॉमी बहुत बड़ी है और दोनों मैरीटाइम पावर्स हैं, तो इनके बीच में खासकर जो नेवी फोर्सेज हैं उनके बीच में कोलैबोरेशन को कैसे बढ़ाया जाए। और यही मैं कह रहा था कि ये सारा डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज हैपनिंग इन इंडो पैसिफिक एंड इंडो पैसिफिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल एरिया ऑफ 21st सेंचुरी विच यू कैन एवर थिंक ऑफ। और इंडो पैसिफिक में भारत सरकार का 2018 में पहली बार बताया गया था कि इंडो पैसिफिक इंडिया के लिए क्या है। तो इंडिया के लिए इंडो पैसिफिक का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आसियान है, इसलिए हमारा पूरा फोकस है आसियान में कैसे अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाया जाए। और ये मैंने कहा 2024 अगर आप देखिएगा तो इट वाज इंडियाज बेस्ट ईयर विद रिस्पेक्ट टू इंडो पैसिफिक। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रूनेई और सिंगापुर गए। और इसके बाद एक और न्यूज आया लास्ट मंथ की इंडोनेशिया के जो नए प्रेसिडेंट है प्राबोवो सुबियांतो, वो भी प्रोबेबली अगले साल चीफ गेस्ट की तरह रिपब्लिक डे में आ सकते हैं। तो ये देखिए, इंडोनेशिया बड़ी कंट्री, सिंगापुर बड़ी कंट्री, मलेशिया बड़ी कंट्री, इन सारे कंट्री के साथ, और फिलीपींस उसके साथ भी इंडिया के रिलेशन काफी अच्छे हुए हैं। दैट इज वाई 2024 को ये गलत नहीं होगा कहना दैट दिस इज द बेस्ट ईयर विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विद इंडो पैसिफिक, एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू जयशंकर फॉर हिज प्रोग्रेसिव, फ्यूचरिस्टिक एंड एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी इन दिस पर्टिकुलर रीजन। अब हम लोग इंडिया और इंडोनेशिया में अपने डिस्कशन को सीमित करेंगे बिकॉज हमारे टॉपिक का ऑब्जेक्टिव है इंडिया इंडोनेशिया को समझना, उनके बीच में क्या चल रहा है। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारे ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर में करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 20th of December, also at a very special price of 59,999। करोल बाग के डिटेल, मुखर्जी नगर के डिटेल, प्रयागराज और पटना, इन चारों सेंटर के डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और अकेडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल से कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, यानी तो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड ऐप जहां पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। ना व्हाट एग्जैक्टली इज द हिस्ट्री ऑफ बायलैटरल प्राइस। अगर इंडिया इंडोनेशिया के इतिहास के बारे में बात करें तो हमारी दोस्ती काफी अच्छी थी। इनफैक्ट जब इंडोनेशिया अपने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ रहा था तो 1940 में इंडिया
खुल के समर्थन किया था उस समय इंडोनेशिया का, जिसकी वजह से ये दोनों कंट्री कोलोनियलिज्म से निकल के आए थे और इसीलिए ये दोनों मिलके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत किए और आपको पता होगा वो कितना सिग्निफिकेंट मूवमेंट था। लेकिन धीरे धीरे करके दोस्ती में टकराव आने लगी, प्रॉब्लम आने लगी। 1962 का वो चाहे इंडो चाइना वॉर हो, इंडोनेशिया चाइना के प्रति थोड़ा क्लोज हुआ और पाकिस्तान को 1965 के वॉर में सपोर्ट किया बिकॉज ऑफ इंडोनेशिया बीइंग अ मुस्लिम कंट्री एंड पाकिस्तान आल्सो बीइंग अ मुस्लिम कंट्री। तो वहां पे थोड़े से रिलेशंस पे प्रॉब्लम हुए। लेकिन 1990 में जब इंडोनेशिया भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, सोशलिज्म ये सबसे हटके एक फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ा, इंडिया ने भी एलपीजी रिफॉर्म्स लाए और उसके बाद इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे फोकस हुआ। इंडिया ने इनफैक्ट उस समय नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी लाया, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके रिलेशंस जो हैं, खासकर जो इकोनॉमिक पिलर ऑफ पार्टनरशिप हैं, वो स्ट्रांग हुए। लेकिन 2000 में हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुआ और 2018 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुआ। तो इसको आप समझ सकते हैं कि पहले हमारी दोस्ती इकोनॉमिक पार्टनरशिप तक लिमिटेड थी, लेकिन आज क्योंकि दोनों कंट्री का जो सोल थ्रेट है विच इज कमिंग फ्रॉम चाइना, इसलिए एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी बिल्ट हुआ है एंड दैट इज व्हाई 2018 में ये दोनों कंट्री ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में अपने रिलेशन को अपग्रेड किया। अब बात आता है कि इंडोनेशिया हमारे लिए क्यों मैटर करता है। उसके बहुत सारे रीजन है। पहला ऑब्वियसली इंडो पैसिफिक, बिकॉज पूरा आज जो जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है वो इंडो पैसिफिक में चल रहा है। इंडोनेशिया इज गोइंग टू बी द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2027 और इस समय तक प्रोबेबली इंडिया वुड बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक रिलेशंस काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। निकल जो आज एक क्रिटिकल रिसोर्स है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरीज में इसकी बहुत ज्यादा यूज होती है और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर निकल है और इस पूरे निकल पे कब्जा इस समय कोई करने का प्रयास कर रहा है तो वो है चाइना। और इंडोनेशिया चाहता है कि इंडिया शुड ऑल्सो ट्राई टू एक्सट्रैक्ट निकल बिकॉज इंडोनेशिया डज नॉट वांट टू कंप्लीटली डिपेंड ऑन चाइना। फोर्थ, ग्लोबल साउथ। इंडोनेशिया को पता है कि ग्लोबल साउथ जहां से वो भी बिलोंग करता है वहां पे इंडिया का काफी लेवरेज है और इंडिया भी जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ में अपने सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। सो इंडोनेशिया का सपोर्ट तो लगेगा ही लगेगा। इंडोनेशिया क्योंकि उसकी इकॉनमी बहुत हद तक चाइना पे डिपेंड करती है और अब वो डाइवर्सिफिकेशन करने का प्रयास कर रहा है और उस डाइवर्सिफिकेशन में इंडिया हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रेडिबल पार्टनर। डिफेंस एक्सपोर्ट, आपको पता है कि इंडिया जो है वो हमेशा से डिफेंस इंपोर्ट करता है बट अब डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है और उसमें एक्सपोर्ट करने में सेंट्रल एशिया के कुछ कंट्रीज और खासकर आसियान कंट्री जिसमें फिलीपींस, इंडोनेशिया, उनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। और इनफैक्ट इंडोनेशिया के साथ हमने बहुत सारे डिफेंस की डील्स किए हैं सच एज एलसीए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, आकाश सरफेस एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के ऊपर भी हमने फोकस किया है। 7th, इंडिया और इंडोनेशिया मिलके एक डीप सी पोर्ट बनाने जा रहे हैं सबांग में। अब सबांग देखिए ये कहां पे है, ये आपका सुमात्रा आइलैंड के पास है जो आपका इंडोनेशिया में आता है। अब सबसे सिग्निफिकेंट चीज क्या है समझिए कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ये कितना करीब है। मैंने आपको शायद पहले भी कभी बताया है कि इंडिया का पूरा फोकस है, जिस तरीके से इंडिया निकोबार प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिस तरीके से इंडिया सबमरीन बेस आईएनएस वर्षा बना रहा है बे ऑफ बंगाल की कोस्ट में, जिस तरीके से इंडिया अब सबांग पोर्ट बना रहा है, ये एक तरीके से प्रयास है कि अगर इंडिया को चाइना प्रोवोक करता है तो अगले समय हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ही ब्लॉक कर देंगे जहां से 80% चाइना का ट्रेड जाता है। तो ये है आज इंडिया का काफी एग्रेसिव मैरीटाइम पॉस्चर, बिकॉज आपको पता है कि इंडिया का कोस्ट लाइन 7500 किलोमीटर का है बट हमारी सरकारों ने कभी इसको यूज करने का सोचा ही नहीं कि कैसे चाइना का बहुत बड़ा वीक एरिया है स्ट्रेट ऑफ मलक्का और हमारे पास अंडमान एंड निकोबार है, हमारे पास इंडोनेशिया के साथ रिलेशन हम अच्छा बना सकते थे बट हमने कभी किया नहीं। अब लेकिन एक तरीके से प्रयास ये हो रहा है कि कैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का के नियर बाय इसको डेवलप किया जाए। इसी साल इंडिया इंडोनेशिया के अभी तक का सबसे बड़ा स्पेशल फोर्स कोऑपरेशन एक्सरसाइज भी हुआ जकार्ता में। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है आज इंडिया इंडोनेशिया को एक साथ ला रहा है, ये सारे फैक्टर्स तो थे ही बट चाइना फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिसेंट टाइम्स में चाइनीज वर्कर्स बहुत ज्यादा इंडोनेशिया में आ चुके हैं जिसकी वजह से वहां के लोग को ये पसंद नहीं आ रहा है। 2023 में इसके रिलेटेड दंगा भी हुआ। चाइना और इंडोनेशिया के बीच में 9 डैश लाइन जिसकी वजह से फिलीपींस, वियतनाम, बहुत सारे कंट्री प्रॉब्लम में है चाइना के साथ, वो तो प्रॉब्लम चल ही रहा है। और इंडोनेशिया की इकोनॉमी बहुत हद तक चाइना पे डिपेंड करती है जिसकी वजह से चाइना आज इकोनॉमी कोऑर्शन इंडोनेशिया के प्रति कर रहा है एंड दैट्स व्हाई इंडोनेशिया वांट्स टू डाइवर्सिफाई। तो ये देख सकते हैं आप 9 डैश लाइन का डिस्प्यूट। तो ये सारे रीजंस की वजह से आज इंडोनेशिया और चाइना जो है वो अपने रिलेशंस को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कर रहा है। इंडिया और इंडोनेशिया अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कर रहा है। आप ये
क्या व्यूज़ हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में। आपको क्या लगता है कि इंडिया के नेवल चीफ के विजिट करने से कैसे इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा? आप ज़रूर अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।